इन्होंने लग्जरी लाइफ जीने के लिए राजा भैया से पहले 10 लाख मांग की, फिर 25 लाख की मांग। ये लिखा पढ़ी की बात है, कोर्ट में कागज दिया है। और कितना 100 करोड़ रुपए लग्जरी लाइफ जीने की, उससे ज़्यादा रिटर्न दाखिल करती हैं। वो जो है उनके नाम पर 18 एकड़ ज़मीन कुंडा में है, फार्म है 18 एकड़ का। उनके नाम नैनीताल में ज़मीन है, उनके नाम दिल्ली में ग्रीन पार्क जैसे करीब जगह पे उनका मकान है, जिसके नीचे इसका जो फ्लोर है वो 1 लाख रुपए में किराया उसका मिलता है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राजा भैया और भानवी सिंह के बीच का विवाद गहराता ही जा रहा है। ऐसे में राजा भैया के जो भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कई तरीके की बातें भानवी सिंह के बारे में कही हैं। यहाँ तक उन्होंने रुपए लेने की भी बात कही है, किस तरीके से वो अब रुपए की मांग कर रही है। हमारे साथ अक्षय प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि आपने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, उस सोशल मीडिया पोस्ट में क्या है और आपने क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं आप भानवी सिंह के बारे में? देखिए, जैसा कि उन्होंने जो एफआईआर हुई है उसमें 18 पन्ने का जो आरोप उन्होंने लगाया है, इनकी गतिविधियों से, इनकी हरकतों से साबित होता है। एक तरफ तो आप तलाक कोर्ट में कहते हैं कि साहब हम जो है अलग नहीं होना चाहते, तलाक नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ इस टाइप के आरोप लगाते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और कितना 100 करोड़ रुपए लग्जरी लाइफ जीने के लिए, इतना इन्होंने मांग की है। कोई भी से हमारा लॉ नहीं कहता है किसी महिला को अलग होने पर लग्जरी लाइफ के पैसे गुजारा भत्ता दिया जाता है, या उनकी जानकारी कम इसलिए ऐसी बात कर रही है, हरकतें कर रही है, बातचीत कर रही है कि लग्जरी लाइफ लिखा है उन्होंने लग्जरी लाइफ के लिए। और उसको दिया जाता है जो आश्रित होता है पति के प्रति, पति पे ही निर्भर रहता है, ऐसी महिलाओं को दिया जाता है। ऐसी महिलाओं को नहीं दिया जाता जो बराबर रिटर्न दाखिल करता है। और राजा भैया से ज्यादा रिटर्न भानवी सिंह का होता है, उनसे ज़्यादा रिटर्न दाखिल करती हैं। वो जो है उनके नाम पर 18 एकड़ ज़मीन कुंडा में है, फार्म है 18 एकड़ का। उनके नाम नैनीताल में ज़मीन है, उनके नाम दिल्ली में ग्रीन पार्क जैसे करीब जगह पे उनका मकान है, जिसके नीचे इसका जो फ्लोर है वो 1 लाख रुपए में किराया उसका मिलता है इनको। और ज्वेलरी और जायदाद तो जो है वो तो है ही है, मतलब उसका बैंक में जो उसका तो लिखा पड़े। ऐसी स्थितियों में इनको गुजारे की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोर्ट जो निर्णय लेगा राजा भैया उसके लिए तैयार हैं। लेकिन कोर्ट पे नहीं लड़ना चाहती, वो खाली राजा भैया की इज्जत पे हमला करना चाहती हैं। नहीं तो तमाम लोगों, बड़े बड़े लोगों का तलाक हुआ, कहीं आपने इस टाइप की बातें न सुनी होगी। आपने कहा घर की बातें घर में ही रहे, इस तरीके की बात आपने कहा, उसमें लिखा भी सोशल मीडिया में। और एफआईआर की बात कही कि जिस तरीके से जो एफआईआर हुई है, तो ये क्या कहना चाहते होंगे? बहुत पुत्र होंगे, लेकिन आदरणीय राजा भैया जैसा पुत्र नहीं हो सकता, जो कि आज इस उम्र में भी राजा भैया के लिए महाराज का आदेश सारे आदेश के ऊपर होता है। अगर महाराज का आदेश एक आदेश हो जाए तो राजा भैया हर बात मान जाएंगे। और जब घर में ही इतनी बड़ी कोर्ट लगी हो तो न्यायालय में घर की बात ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी का जो स्टेटस है वो क्या है, मतलब अभी किस स्टेज पर केस है आपका? और बेसिकली एफआईआर होती है तो उसमें जवाब जाता है, क्योंकि इन्होंने तलाक कोर्ट में भी डाला है, सेम चीज, सेम तारीख, सेम सारी चीजें। फिर घरेलू हिंसा में यही सेम चीज, सेम तारीख डाली है, फिर यहाँ पे भी डाली है। तो एफआईआर होने कोई माने, अब ईओडब्ल्यू में हम लोगों पे एफआईआर इन्होंने किया, 18 लोगों पे किया। चलिए, हमसे उनको नाराजगी है, लेकिन हमारे साथ 18 लोग जो भैया के शुभचिंतक है या कुछ हैं, उनके ऊपर भी डाला है। तो ये तो सामान्य व्यक्तियों के नाम एफआईआर की है, मतलब बहुत ही साधारण। हमारे ऊपर अकेले कर दी थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन 18 लोगों पे उन्होंने एफआईआर की, फर्जी 9-10 लोगों पे एफआईआर की। तो ऐसी स्थिति में हम तो जो कहते हैं, शुरू से हम कहते चले आ रहे हैं, मानसिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। एफआईआर काफी सुर्खियों में जो आपने लिखा है, जिसमें टीआरपी की बात कही है कि काफी टीआरपी क्यों ना हो उसमें, तो वो शब्दों का क्या कहने का मतलब है आपका? जैसे आपने लिखा है कि एफआईआर की खबर काफी सुर्खियों में है, और क्यों? देखिए, उनका मकसद ये था, देखिए जिस कोर्ट में वो गई थी जहाँ पे एफआईआर के लिए, इसका जवाब हम आपको देंगे। जिस कोर्ट में ये गई थी वहाँ का क्या नियम है, क्या बोलते हैं उसको, CW क्या बोलते हैं। ऐसी स्थितियों में वहाँ जब जाया जाता है तो मेडिसिन होता है। मेडिसिन अगर नहीं हो पाता तो उन्होंने मेडिसिन के लिए खुद मना किया, एप्लीकेशन डाला, ये सब प्लान पे हुआ ना। और उसके बाद फिर उन्होंने मेडिसिन में जैसे नहीं, उन्होंने कह दिया मेडिसिन नहीं करना चाहते। एक तरफ मेडिसिन ही होता, पहली प्राथमिकता उसकी यही होती है, फिर वो एफआईआर ही होती है उसमें। खाली अगर मेडिसिन फेल हो गया तो एफआईआर ही होती है। तो एफआईआर हो गई,
तो खाली इसके लिए कि राजा भैया पे को अपमानित करने के लिए, राजा भैया कहते चाहने वाले हैं, राजा भैया कितना वो है, तो राजा भैया को अपमानित करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, जिसकी वजह से हमें बोलना पड़ा है। कई बार आपने लिखा है कि हमारे शुभचिंतकों पर लगातार जो कर रही है, तो अब वो चुप नहीं बैठेंगे और कार्रवाई होगी, वो क्या कहने। देखिए, जब हमारे लीडर, हमारे राजा भैया, हमारे मुखिया घर के परिवार के, तो स्वाभाविक बात है कि जब उन पे कोई आरोप लगेगा तो हम लोगों को बोलना पड़ता है, कष्ट होता, तो स्वाभाविक बात है, परिवार के मुखिया तो हम बोलेंगे। तो हम लोग जो भी भाई सब, हम अकेले नहीं बोल रहे हैं, वो प्रतापगढ़ की भावनाएं बोल रही हैं, जो उनके राजा भैया के समर्थक हैं उनकी भावनाएं बोल रही हैं, हम सबकी तरफ से बोल रहे हैं। आखिर अब जो ये विवाद है वो कहाँ पर है, और आपको बीच में लेकर लगातार कि गोपाल जी बीच में आकर किस तरीके से, क्योंकि आपके खिलाफ भी कई कार्रवाई उन्होंने कर दी है। क्या अगर हम जो है, देखिए राजा भैया से तो हम अलग नहीं हो सकते हैं मरते दम तक, लेकिन अगर हम उनकी कोई शर्त ऐसी भी हो कि हम बैठ जाए तब भी इनका संबंध ठीक हो जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपके माध्यम से कह रहे हैं हम कि हम उसके लिए भी तैयार हैं, उनका परिवार बस जाए, उनका परिवार से अच्छे से रहे और वो बच्चे अच्छे से रहे, उनका वो सारी चीजें हो, तो हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। भाई राजा भैया से तो वो नहीं अलग कर सकती हमको मरते दम तक, लेकिन ये चीज हो सकती है कि हम भाई किसी चीज में एक समझौता कर जाए कि कुछ और, तो ऐसी स्थितियों पे हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप लोग आखिर अब चाहते क्या इस पूरे मसले पर, क्योंकि हम लोग भी काफी समय से ये विवाद देख रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या होना चाहिए, क्या आप चाहते हो। तलाक तो बहुत लोगों के मुकदमे चलते हैं, आप देखिएगा पूरे प्रदेश में, देश में उठाकर, लेकिन इस तरह से कोई महिला आरोप नहीं लगाती जिस तरह से ये आरोप बराबर लगा रही है। अगर पहले एक तरफ तो कहती है कि तलाक हमको नहीं लेना, दूसरी तरफ इस टाइप के आरोप लगाती हैं, और जहां तक उनकी कोई ऐसी चीज जैसा आपने कहा, तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं कि जो है, अगर हमने पहले भी देखी कि कंपनी पे जो उन्होंने मुकदमा किया, तमाम सामान लोगों पे किया, हमने उससे कहा कि आप भी इस्तीफा दे दीजिए, हम भी इस्तीफा दे दें, बच्चों को डायरेक्टर बना दिए, उस पर भी उनका कोई जवाब आया। आपके माध्यम से हमने कहा, और आज आपके माध्यम से फिर हम कह रहे हैं कि अगर हम ही से उनको कष्ट है, तो हम भी हर तरह से, भाई राजा भैया से तो वो हमको नहीं अलग कर सकती है ना, उनकी कई पुश्तें नहीं अलग कर सकती हैं, लेकिन अगर वो उनको ये हो कि हम ना जाए तो उनका संबंध अच्छा रहेगा, तो हम फिर कोई बात नहीं, वो खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे, तो हम हर तरह की तैयार। तो आपको क्यों लगता है कि आखिर वो क्यों इस तरीके से कर रही हैं, चाहे वो पैसों की मांग आपने कहा कि करिए जैसे, या वो इस तरीके का बिहेवियर है, या FIR है, या परेशान करना है, वो आखिर क्यों करे, क्या चाहते खाली वो राजा भैया की बदनामी चाहती है, हमें ऐसा लगता है, और उनका पागलपन है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं लगता है। मानसिक विकसित है, ये जो कहा जाता है कि जेनेटिक होता है, तो वो चीज हमने शुरू से हम आपसे कह रहे हैं। देखिए उनकी बड़ी बहन का भी तलाक क्यों हुआ, क्योंकि मानसिक स्थिति ठीक नहीं थे, बाकायदे कोर्ट में लिखा पड़ी में इलाज का प्रमाण देते हुए, उनके पास इलाज का, हमारे पास प्रमाण नहीं, इलाज तो उनका भी चल रहा था, लेकिन सारी चीजें अगर रख दी जाए तो क्लियर हो जाएगा कि मानसिक स्थिति खराब है, क्योंकि एक तरफ कहती हम तलाक नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इस टाइप के आरोप। अच्छा, जो बताइए कि जो महिला पैसे के लिए अपनी माँ को मारे और माँ अपने दामाद से गुहार करे कि हमको बचाइए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपको साक्ष्य हम दें कि साहब ये मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं, तो क्या कहेंगे आप। यही नहीं, हम आपको कुछ दिन बाद ये भी दे देंगे कि इन्होंने मारते हुए वीडियो दे देंगे कि अपनी माँ को इन्होंने पीटा है, अपनी बहन पे किसी पे आरोप। भाई वो किसी राजा भैया किसी से बात कर रहे हैं तो कहती अरे साहब आप क्यों उनसे बात कर रहे हैं, कि भाई हर आदमी से रिश्ता होता है, तमाम कोई आ गया, कोई पत्रकार आ गया, कोई आ गया, महिलाएं तमाम, भाई आधी आबादी महिलाओं की, किसी से आप बात नहीं करें, कैसे काम चलेगा। तो किसी भी महिला से बात करने पर उनको दिक्कत थी। हम भी तमाम महिलाएं मिलने आती हैं, ऐसा थोड़ा कि जो है महिलाओं से नहीं मिलेंगे, मना कर तो महिलाओं इसलिए नहीं बात करेंगे। तो ऐसी स्थितियों पे वो हमेशा जो है नरक करती थी कि राजा भैया क्यों महिला से बात कर रहे हैं। क्या राजा भैया के साथ भी कभी मारपीट की उन्होंने। देखिए राजा भैया जैसा व्यक्तित्व तो हमारे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होगा, तो वो कभी भी इस टाइप की चीजें हमें नहीं लगता कि वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका, और अगर हमारे ख्याल से अब क्या कहे, लेकिन स्थिति हमको नहीं लगती कहीं से। आप बताइए, वो 15 साल पहले का आरोप लगा रही ना, और उसका भी प्रमाण नहीं दे पा रही है। 15 साल पहले उन्होंने, उसके बाद 7 साल इन्होंने कहा कि हम राजा भैया के साथ रहे ही नहीं, एफिडेविट दिया है बाकायदे कोर्ट में, वो एफिडेविट भी हम आपको दे सकते हैं।
और उसके पहले 10 साल 15 साल पहले इन्होंने कहा कि हमको हमारे साथ मारपीट की, और वही सेम डेट हर जगह दे रही। आपके खिलाफ काफी चीजें उन्होंने कही हैं, तो क्या अब आप कुछ एक्शन लेंगे आप, कि किस तरीके से सिर्फ चलता रहेगा? हम जब भी राजा भैया पे वही नहीं, कोई भी अगर कोई बात करेगा तो हम आदरणीय अपने बड़े भाई के लिए खड़े रहेंगे चट्टान की तरह। और आज भी हम उस बात को कह रहे हैं, उसमें उनके सम्मान के खिलाफ हम समझौता नहीं कर सकते हैं ना। और रही बात, अगर उनका कहीं मामला ठीक हो रहा हो, ये कोई ऐसी बात हो, तो भाई हर शर्त के लिए हम तैयार हैं। हमारी वजह से गड़बड़ा रहा हो तो हम तो आज भी तैयार हैं कि हम बैठ जाएंगे, आराम करेंगे। आप लोग स्वीकारना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाई ये तो भाई इंटरनल मामला पति पत्नी का है, लेकिन हमें जब भी वो पति पत्नी जाने वो जाने, उस पर हम क्या बोल सकते हैं कि स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। हमारी तरफ से तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छा हो जाए। तो अक्षय प्रताप जी, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से भानवी सिंह ने कई तरीके के आरोप लगाए, कई तरीके के इस पूरे मामले को बढ़ाया गया है, हालांकि वो अब राजा भैया के सामने एक दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि राजा भैया पर अगर कोई भी बात आती है तो सबसे पहले वो फेस करेंगे, और यही वजह है कि वो भानवी सिंह को लगातार जवाब देते आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात रखते आए हैं।